नमस्कार, कैपिटल टीवी का खास शो सबसे बड़ा सवाल देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ राधिका राज। पिछले कुछ दिनों से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का तेवर सातवें आसमान पर है। बात चाहे बाराबंकी की हो, मऊ की हो या फिर कुशीनगर की, सीएम योगी जहां भी जा रहे हैं उनके निशाने पर माफिया और अपराधी जरूर आ रहे हैं। मंच से वो कहीं माफियाओं को सीधे चेतावनी दे रहे हैं तो कहीं माफियाओं को पालने पोसने वाले उनके सियासी आकाओं को कड़ा संदेश दे रहे हैं। और इस चौतरफा हमले से विपक्ष की बेचैनी बढ़ती जा रही है। ऐसे में आज का सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर अचानक ऐसा क्या हुआ जिससे सीएम योगी एक बार फिर माफियाओं के खिलाफ इस कदर एग्रेसिव नजर आ रहे हैं। इसी पर चर्चा के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद है कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। सर, सीएम योगी आजकल जहां भी जा रहे हैं वहां हम देख रहे हैं कि वो माफियाओं का जिक्र करना नहीं भूल रहे हैं। देखिए, राजनीति में से वो कहते हैं तुम डाल डाल तो मैं पात पात। जी। गाजियाबाद के खोड़ा में एक ऐसी घटना घटी जिसके बाद मुख्यमंत्री के पेशेंस का लेवल जो है वो खत्म हो गया। हिंदू समाज के भी पेशेंस उसने जवाब दे दिए। एनकाउंटर हुआ तो जो लोग भूल चुके थे कि योगी राज में किस तरह से अपराधियों से निपटा जाता है, उनको याद दिलाया गया। एक हिंदू बच्चे की इस तरह से निर्मम हत्या, उसके बाद एनकाउंटर और फिर बुलडोजर, ये एक ट्रिगरिंग पॉइंट था। और उसके बाद जिस तरीके से पुलिस अधिकारियों की, आईएएस अधिकारियों की, जिला अधिकारियों की योगी आदित्यनाथ ने क्लास लगाई, सारा सिस्टम बिल्कुल चौकस हो गया। राजनीति है तो जनता को महसूस कराना जरूरी है कि सरकार इस तरह के घटनाओं के ऊपर किस तरह से डील करती है और किस तरह से डील करती आई है, वो लोगों को याद दिलाना जरूरी है। क्यों हो रहा है? आपने पूछा कि भाई ये अचानक से योगी आदित्यनाथ को क्या हो गया। जी। हुआ ये कि अखिलेश यादव, उनको किसी ने गलत सलाह दे दी, और गलत सलाह नहीं, अ सजेशन विच कैन बी डिस्क्राइब्ड एज सुसाइडल। आपने उस तरह के गेंद को, आपकी बॉलिंग उस तरह की हो गई जो बैट्समैन उसको चौके छक्के लगाता है। आपने सवाल खड़े कर दिए कि भाई ये एनआरसीबी का डाटा आया है, एनसीआरबी का, है ना, यूपी में बहुत क्राइम है। आप कहां हिट करना चाह रहे थे? आप हिट करना चाह रहे थे कि ये जो योगी सरकार के बारे में लॉ एंड ऑर्डर को लेकर के लोगों के मन में जो एक विश्वास है, देखिए समाज है, क्राइम होगा, घटनाएं होंगी, मर्डर भी होगा, बलात्कार भी होगा, इसको रोका, इसको खत्म नहीं किया जा सकता है। द टेस्ट ऑफ गवर्नमेंट इज कि इस तरह की घटनाओं के बाद सरकार किस तत्परता के साथ उस केस को डील करती है, दैट मेक्स द डिफरेंस। यही फर्क होता है। ऐसा थोड़ी कि इतना बड़ा देश है कि कहीं कुछ होगा नहीं, होगा, ह्यूमन नेचर है, लेकिन सरकार किस तत्परता के साथ एक्शन लेती है, उसी से सरकार के बारे में इमेज बनता है। लेकिन विपक्ष का सबसे बड़ा आरोप यही होता है कि बुलेट और बुलडोजर जो है योगी प्रशासन का तभी बाहर आता है जब सामने मुसलमान हो। देखिए, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। बहुत सारे ऐसे माफिया हैं। क्या यूपी से भागे हुए सारे माफिया सब क्या मुसलमान हैं? ऐसा तो है नहीं। गाड़ी किसकी पलटी? मुसलमान था क्या वो? नहीं। फिर आप माफिया, अपराधियों, डकैत, लुटेरे, बलात्कारियों की जाति और धर्म देखेंगे? नहीं। योगी आदित्यनाथ की सरकार ने यह नहीं देखा। जी। भाई
माफिया आप हो, आपको छोड़ना पड़ेगा, आप जाओगे। लेकिन पॉलिटिक्स किस तरीके से की गई कि आपने योगी आदित्यनाथ को छेड़ा इस चीज को लेकर के कि देखिए ये डाटा आ गया। हालांकि ऑन एवरेज, इस पे हमने एक प्रोग्राम भी किया था, ऑन एवरेज चाहे वो डकैती हो, लूट हो, अपहरण हो या फिर बलात्कार हो या छीना झपट, ये सब में ऑलमोस्ट 50%, अगर आप अखिलेश यादव की सरकार से उसकी तुलना करें तो 50% कम हुआ है। 50%, आप किसी को भी जाकर के देख लीजिए, कोई भी आंकड़ा, लेकिन आंकड़े को ट्विस्ट करके योगी आदित्यनाथ को घेरने की आपने कोशिश की तो लीजिए। आपने नहला फेंका तो अब दहला को बर्दाश्त कीजिए। और एक इनकाउंटर हुआ और उसके बाद सारे लोग अब जो है चीखने चिल्लाने लग गए, अचानक से ह्यूमन राइट्स याद आने लग गया अचानक। तो योगी आदित्यनाथ तो अब घूम घूम के यही बात कहेंगे। कल कुशीनगर में थे, अभी देखिए अब चुनाव सिर पे है, फरवरी के आसपास चुनाव हो जाएंगे, समय ही कितना बचा है। 2 महीने पहले से सब कुछ चुनावी माहौल में बदल जाएगा, तो ये कुल मिलाकर के 4 महीने तो बचे हैं जी। आप लोगों को ये बताने में लगे हुए थे। तो योगी आदित्यनाथ ने कहा कि भाई देखो, सरकार जब इनकी थी तो ये क्या करते थे, और बड़ा बढ़िया कल उन्होंने मच्छर और माफिया को जोड़ दिया जी। मच्छर और माफिया, बहुत सारे लोग कह रहे हैं भाई ये माफिया लोगों को मच्छर बता दिया। अच्छा लगता है। वो मच्छर मेनिंजाइटिस, दिमागी बुखार, जिससे अखिलेश यादव की सरकार में हर साल सैकड़ों बच्चे मरते थे, हर साल सैकड़ों बच्चे मरते थे। योगी जी मुख्यमंत्री बने, उस साल भी डेथ हुआ, लेकिन उसके बाद से जिस तरीके से इस चीज के ऊपर कंट्रोल किया गया। ये दिमागी बुखार किससे आता है? मच्छर से आता है। तो अब तो दिमागी बुखार से लोगों की मौत नहीं हो रही। तो ये क्या है? ये योगी आदित्यनाथ का अचीवमेंट। दिस इज व्हाट ही इज सेइंग। गवर्नेंस का जो मॉडल योगी आदित्यनाथ ने क्रिएट किया है, और जिस बिना भ्रष्टाचार के लोगों तक सुविधाएं दी जा रही है, जिस हिसाब से तालाब बने हैं, जिस हिसाब से भाई आप देखिए, यूपी आज की तारीख में सबसे ज्यादा एक्सप्रेसवे उत्तर प्रदेश में है जी। इसमें किसी को डाउट है? जिस तरीके से हिंदुत्व और ऐतिहासिक जगहों का पूरी तरीके से चेहरा बदल दिया गया, हर जगह जिस तरीके से काशी में बदलाव किया, ये इनके गवर्नेंस का वो मॉडल है। और इन सब चीजों के ऊपर, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर हो, गवर्नेंस हो, योजनाएं हो, इसके ऊपर अखिलेश यादव कुछ बोल नहीं सकते। तो उन्होंने ये सोचा कि चलो भाई एनसीआरबी के डाटा को साथ जो कुछ खेल खेला जाए, और दिल्ली में बैठे पत्रकार, सोशल मीडिया और सब में जो है इन्होंने प्रोपेगेंडा शुरू किया। तो लीजिए, इनकाउंटर हुआ, बस सारी जो कहते हैं कि हवाई वो सब निकल गई। तो अब चिताया जा रहा है कि जहां कहीं भी माफिया होगा, तो माफिया देखिए, मैं कई बार कह रहा हूं, चाहे वो मसला ड्रग्स का हो, चाहे वो मसला कन्वर्जन का हो, चाहे वो देह व्यापार का हो, चाइल्ड ट्रैफिकिंग हो, जितने भी इस तरीके के जो क्राइम्स होते हैं, दे आर ऑल ऑर्गेनाइज्ड क्राइम्स। और ये कहीं ना कहीं से उनको पॉलिटिकल बैकिंग मिलती है, तब ये ऑपरेट करते हैं जी। अखिलेश यादव की सरकार थी तो ये लोग ऑपरेट कर रहे थे। तो सारे माफिया देखिए, सबका रिश्ता उसी से निकलता है जी, है ना। 2 चीजें, सोशलिज्म और सेकुलरिज्म का जो है कैप्सूल बना करके खिला दो, और बाकी समाज के अंदर गंदगी फैला दो। और यही इनका जो है राजनीति का वो तरीका था। तो ये जो खोड़ा से जो अचानक से एक स्पार्क मिला है, ये योगी आदित्यनाथ को वापस उसी मोड में लाकर के खड़ा कर दिया है कि इनफ इज इनफ। और आप देखिएगा कि किस तरीके से पुलिस अधिकारी हो, जिला अधिकारी हो, डीएम हो, आईएएस हो, आईपीएस हो, जिम्मेदारी सेट भी की जाएगी और उनके खिलाफ एक्शन भी लिया जाएगा। इसलिए आज की तारीख में जो पूरा प्रशासन है
क्राइम को लेकर के, माफिया को लेकर के फिर से जागृत हो गया है। और तो हमें तो ऐसा लग रहा है कि जिस मूड में नजर आ रहे हैं योगी आदित्यनाथ, बहुत सारे माफियाओं की छुट्टी वो चुनाव से पहले होने जा रही है, फिर अखिलेश यादव लॉ एंड ऑर्डर का मुद्दा फिर कभी उठाने की हिम्मत नहीं कर पाएंगे। जी, इस मुद्दे पर जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। तो माफियाओं के खिलाफ सीएम योगी आदित्यनाथ का ये आक्रामक रुख साफ संदेश है कि यूपी में ना ही अपराधियों की कोई जगह है और ना ही उन्हें पालने पोसने वालों की, और अगर कोई भी यूपी का माहौल बिगाड़ने की कोशिश करेगा तो उसे बख्शा नहीं जाएगा। आपके इस पूरे मामले को लेकर क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।